और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किसानों की हेल्प डेस्क का काउंटर शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों के लिए नई व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। किसानों के लिए हेल्प डेस्क का काउंटर लगाया जाएगा। किसानों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 120 किसानों से उनकी समस्याएं सुनेंगे, साथ ही उनको समाधान भी देंगे। तो किसानों के हित में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इसको लेकर अब कांग्रेस की किसान हेल्प डेस्क का काउंटर जो है, किसानों से संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 120 किसानों से उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और साथ ही समाधान भी देंगे। और तमाम जानकारी के साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगातार कांग्रेस जो किसान हैं उनको लेकर सरकार प्रतिबद्ध रही है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं किसानों के हित में की जा रही हैं और अब काउंटर की भी शुरुआत की जाएगी, हेल्प डेस्क। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा भी करेंगे तमाम किसानों से भी। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन 120 किसानों से संवाद करने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से देखा जाए, किसान लंबे समय से एक राजनीति और सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। हाल ही के दिनों में जिस तरह से देखा जाए, 3 कृषि कानूनों के बाद जिस तरह से पूरे देश में किसानों को लेकर सियासत हुई, राजनीति हुई और लगातार जो किसान संगठन है वो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह लगातार डटे हुए हैं। कई राज्यों में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया, किसानों की महापंचायत की गई। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। और जिस तरह से 2 दिन पहले की ही बात करें, जो कांग्रेस ने पीसीसी दफ्तर में जो एक हेल्प लाइन डेस्क, किसानों के लिए एक हेल्प लाइन डेस्क की शुरुआत की है और उसके बाद जो सियासत और राजनीति है वो और गर्म हो गई है। और जिस तरह से इस हेल्प डेस्क को लेकर बीजेपी कह रही है कि 15 महीनों में जब आप सत्ता में रहे तब आपको कोई सरोकार किसानों से नहीं था, जो वादा आपने किया जिसके बल पर आप सत्ता में आए थे, कर्ज माफी को लेकर वो कर्ज माफी नहीं हुई और तमाम तरह के सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति इस समय है, मुझे लगता है कि नए सिरे से कांग्रेस को अपनी जमावट मध्य प्रदेश में करने की आवश्यकता है। और ऐसे में तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन किस तरह से उन मुद्दों को उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। और अब जो हेल्प डेस्क किसानों के लिए उन्होंने शुरुआत की है और मकसद इसका यही कि किसान आए और अपनी समस्याओं को रजिस्टर्ड कराएं और फिर जो कांग्रेस है इसको लेकर वो सरकार के सामने रखेगी। या दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि इसको लेकर जो मामले आते हैं तो एक बड़े हथियार के रूप में कांग्रेस इसका इस्तेमाल करे और कहीं न कहीं शिवराज सरकार को कटघरे में खड़े। लेकिन इसके इतर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार इसके बाद मुखर है, पहले भी मुखर थी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से किसानों से संवाद करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, ये जानने समझने वाले हैं कि क्या कुछ उन्हें दिक्कतें हैं। साथ ही जो कुछ सरकार लगातार उनके लिए कर रही है, कृषि कानून, आखिर अगर किसी कानूनों से सवाल है तो उसका क्या सही जवाब है, क्योंकि जो बीजेपी कह रही है कि इसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने इन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जब 23 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी और तकरीबन 1 महीने 1 साल कुछ दिन हो चुके हैं उनकी सरकार, उनके नेतृत्व में 4थी बार सरकार बने। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो कुछ किसानों के लिए किया है, जो उनके लिए किया जा रहा है, और हर बार कहते हैं कि अगर किसी भी समय कोई दिक्कत है, अभी बीच जिस तरह से देखा कि बारिश ओला ने लोगों की जो फसलें हैं वो बर्बाद की हैं और तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ में है, उनको मुआवजा दिया जाएगा, जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो आज काफी महत्वपूर्ण संवाद है ये। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज ही गौशालाओं के सेट का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं, क्योंकि सरकार की सोच यही है कि कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि सिर्फ फसलों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, सिर्फ खेती पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसके विकल्प के तौर पर तमाम तरह की चीजें हमें देखना होगा। चाहे हम औषधीय पौधों की खेती करें या फिर हम फूलों की खेती करें, चाहे हम फल की खेती करें, अन्य विकल्प तलाशने होंगे, क्योंकि जिस तरह से मौसम की अनिश्चितता बनी रहती है
और यही कारण है कि गौशालाओं के शेड या पशुपालन की तरफ भी सरकार का जो लगातार एक विजन रहा है, तो आज गौशालाओं का शेड का निर्माण करने वाले हैं। तो ये तमाम सारी चीजें ये बताती हैं कि अगर विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस किसी तरह की कोई चीज ऐसी लाती है जो हकीकत से परे है या जिसका राजनीतिकरण या सियासत जिस पर होती है और उसकी वस्तुस्थिति क्या है, सरकार की एक कोशिश होती है, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश होती है। और यही कारण है कि आज का जो संवाद है काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो आज किसानों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, समाधान भी देंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो किसानों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो उपाय हैं, जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है, किस तरीके से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे।